कर लिया था ना 76 नहीं सर 70 आपको ऑफलाइन का शेड्यूल आ गया है क्या? ऑफलाइन का मेरे को खाली अपना ही शेड्यूल मिला है, बाकी दूसरे सेंटर्स का नहीं मिला मुझे। तो आपको अंधेरी में आपका भाई अंधेरी का भी मुझे बस मेरे लेक्चर्स का ही शेड्यूल मिला है, फैकल्टीज को मतलब उनके लेक्चर्स का ही शेड्यूल मिलता है, हाँ तो बाकी आपका पूरा नहीं मिलता। मेरा अंधेरी में ही रहेगा मोस्टली, अंधेरी के बैचेस में सिखाऊंगा मैं मोस्टली, तो बाकी दूसरे सेंटर्स का मुझे आइडिया नहीं। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक आपका अंधेरी में कब है? मेरा मॉर्निंग में रहेगा तो 7:30 से जो कंटिन्यूस 2 बजे तक। ठीक। तुम लोग के टाइमिंग जनरली इवनिंग में रहते हैं ना, यस तो सर। तुम्हारे कॉलेज भी रहता है, तो तुम्हें कोई और फैकल्टी असाइन हो जाएगी। अच्छा अभी बताओ इनमें से कौन से क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 58 पार्ट बी सर, ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ सर। 58? यस सर। एक सेकेंड। ऑफलाइन ऑनलाइन का अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो यार एक बार सेंटर हेड से ही तुम लोग बात कर लो, वही तुम्हें 100% बता पाएंगे एग्जैक्ट सिचुएशन, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि ऑफलाइन हर एक बैचेस के लिए कंपलसरी है। मैंने इसके पहले कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने? सर 58। 58, एक सेकेंड। ये तो अपन पार्ट कर बी चुके थे ना सर। डिस्कस। पार्ट बी, ये बताया था ना मैंने, टॉर्क इक्वेशन लिख दो। नहीं आ रहा क्या आंसर उससे? यस सर, कहीं तो गलती हो रहा था सर मुझसे फिर। सोल्यूशन भी रिफर कर सकते हो, देखो इसमें जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रॉड का ml²/12 अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट प्लस m इंटू ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि l/2 माइनस l/3 होगा, तो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, राइट? यस सर। इसमें आंसर शायद मैच नहीं हो रहा था, आई थिंक तुम सही बोल रहे हो। तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? शायद गलत दिया था सोल्यूशन, मेरे को जहां तक याद है मैंने एक और बैच में डिस्कस किया था ये, तो और भी लोगों का शायद आंसर मैच नहीं हो रहा था। तुम्हें आंसर आ ही नहीं रहा है, फाइनल आंसर मैच नहीं हो रहा? सर आ ही नहीं रहा है सर। अच्छा तो तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये समझ में आ गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है रॉड का। यस सर। और टॉर्क इक्वेशन क्या होगा? टॉर्क मैं पॉइंट ओ के अबाउट ले रहा हूँ, तो पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क इक्वेशन क्या होगा? mg इंटू 12/3। ये mg का टॉर्क mg इंटू आर परपेंडिकुलर विच इज 12/3, यस सर। और ये वाले mg का टॉर्क mg इंटू l/3, दोनों ऑपोजिट सेंस में है तो माइनस कर देंगे, एंड नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अपन निकाल चुके थे, एंड दोनों ब्लॉक्स को भी पॉइंट मास की तरह ट्रीट करो, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी m l/3 का स्क्वायर प्लस m2l/3 का होल स्क्वायर। तो इसको सर बट उनका सिंप्लीफाई करके डिस्टेंस तो फिर ऐसा l/3, और फिर ये जो गैप है सर m और वो o के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो होगा ना सर। कौन मतलब सा? हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा ना सर। नहीं, शॉर्टकट टेक्निक यूज करो यहाँ पे, ब्लॉक को इस पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लो, यहाँ पे ओके प्लेस कर सर। दो, ओके सर। तो l/3 एंड 12/3 मान सकते हो डिस्टेंस। ठीक है, अभी हो जाएगा ना सॉल्व? सर आपने ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला? लाइक वो सेंटर ऑफ मास नहीं है क्या? नहीं, वो सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये दिया है ना डायग्राम में, सेंटर ऑफ मास होता तो डिस्टेंस l/2 होता ना, बट l/3 एंड 12/3। यस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करो, पहले ये एक्सिस के अबाउट निकाल लो, और इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए प्लस मास इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। समझ में आया? यस।
और किस में डाउट है? सर उसके बाद फिर आपने जो पीडीएफ शेयर किया था सर उसमें डाउट है सर। हाँ 90 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। बता दो। आज मैं सिर्फ डाउट्स ही डिस्कस करूंगा, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा। किस में डाउट है बताओ। सर वो जो आपने एक प्रैक्टिस पीडीएफ शेयर किया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 29, 49। लेक्चर नोट्स में से ही क्लेरिफाई कर लो आज डाउट्स। ओके प्रैक्टिस पीडीएफ के आई थिंक मैंने सॉल्यूशंस नहीं भेजे ना तुम लोग को अभी तक। सर प्रैक्टिस। एक बार मैंने किसी तो लेक्चर में तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसी की बात कर रहे हो? यस सर, आपने मतलब कोई तो एक टेक्स्ट बुक से 90 क्वेश्चंस दिए थे सर करने के लिए सेंटर हाँ ऑफ तो मैथ। उसका अभी मत क्लैरिफाई करो डाउट, उसका मैं सोल्यूशन तुम लोग को भेज दूंगा, वो एक बार रिफर कर लेना। अभी मेन लेक्चर नोट्स के डाउट्स क्लैरिफाई होने चाहिए। ओके इनमें सर। से कोई डाउट है तो वो पूछ लो। मैंने जो होमवर्क के लिए दिए थे लास्ट 78 लेक्चर। एग्जांपल 78 78 ओके। देखो इस सवाल में m मास है बॉडी का और light threaded is tied to its end. It is wound on a uniform solid cylinder of mass capital M, radius r. Assuming the friction of the axle of the cylinder to be negligible, find time dependence of angular velocity. तो किसी भी टाइम t के बाद ओमेगा फाइनल क्या होगा ये हमें निकालना है। ओमेगा इनिशियल हमें पता है 0 के इक्वल। तो किसी तरह अगर मैं अल्फा निकाल लूं तो काइनेमेटिक्स के फर्स्ट इक्वेशन से ओमेगा फाइनल भी मिल जाएगा। यस एंड सर अल्फा निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लिखेंगे अपन? टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन के लिए शॉर्टकट टेक्निक यूज करो। इस m को यहाँ पे प्लेस कर दो, इस पे mg लग रहा होगा और पुली का मास कैपिटल M, तो यहाँ पे कैपिटल mg लग रहा होगा और इसी के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिख दो। तो mg इंटू आर इक्वल्स टू नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पुली का mr स्क्वायर बाई 2 होगा, वो एक डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है, और ब्लॉक का mr स्क्वायर होगा। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। इसको सॉल्व करके तुम्हें अल्फा मिल जाएगा और अल्फा मिल गया तो ओमेगा फाइनल भी मिल जाएगा। एंड ओमेगा फाइनल मिल गया तो बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी पूछे तो वो भी हमें मिल जाएगा हाफ आई नेट इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। समझ में आया ये अप्रोच? सर एमजीआर कैसे लिखा आपने? ओ अच्छा, अरे ओके सर समझ का गया टॉर्क समझ गया ना? ओके हाँ सर। और किसमें डाउट है? यहाँ पे कौन कौन से सेंटर से सपोर्ट बैच अवेलेबल है? दादर में भी सपोर्ट बैच है क्या? कोई कोई दादर सेंटर से भी है? खाली अंधेरी बोरीवली एंड अंधेरी बोरीवली का तो मुझे आइडिया है, और कौन से सेंटर से बताओ? चेंबूर सर। चेंबूर। और इसके अलावा इन तीन के अलावा और कोई? अच्छा दादर में भी है, ओके। तो जिनको टाइम टेबल मिल गए वो लोग ग्रुप पे फॉरवर्ड कर सकते हो टाइम टेबल, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेज दो। तुम्हारे ग्रुप्स भी बन गए होंगे ना दूसरे सेंटर Yes, वाइज? sir. यस सर। बट उसमें कुछ अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड नहीं हुआ है मतलब? मतलब टाइम टेबल अपलोड नहीं हुआ अभी तक। हाँ कुछ सेंटर्स के शायद नहीं हुए, बट कुछ सेंटर्स के आ गए ना शायद, तुम बोल रहे हो। दादर का शायद आ गया होगा। अंधेरी का नहीं आने से। अंधेरी एंड चेंबूर का नहीं आया, तो वो भी आ Yes. जाएगा रात तक। ठीक है एनीवेज। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? जिनके सेंटर्स के टाइम टेबल आ गए वो लोग प्लीज मुझे सेंड कर दो, ताकि मैं फैकल्टी से बात कर लूंगा। जो भी फैकल्टीज उन रिस्पेक्टिव सेंटर्स में पढ़ाने वाले होंगे उनसे एक बार मैं कोऑर्डिनेशन कर लूंगा ताकि सिलेबस का मिसमैच ना हो।
ये अटेम्प्ट किए तुम लोग ने या बाकी अटेम्प्ट करने आगे के क्वेश्चंस? सर ये एक बार एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वाला। कौन सा 79? हाँ हाँ एक सेकंड देखो। देखो इसमें भी एक ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक x of mass 0.5 kg. It is held by a long massless string on a frictionless inclined plane of inclination 30 degrees to the horizontal. And the string is wound. ये string block से connected है और उसको ऊपर ले जाके पुली से wound किया जा रहा है इस तरीके से. The string is wound on a uniform solid cylindrical drum y of mass 2 kg and radius 0.2 meters as shown. और यहाँ पे देखो ड्रम को एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया जा रहा है such that block x starts moving up the plane. तो ये ब्लॉक को अप द प्लेन मूव करवाने के लिए मुझे बताओ इस पुली को कौन से सेंस में एंगुलर वेलोसिटी दिया होगा, बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? इसको क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया होगा तभी ये ब्लॉक अप द प्लेन जा रहा होगा ना. ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो सब लोग? सो बेसिकली इस पुली को अपन एक इनिशियल ओमेगा दे रहे और इनिशियल ओमेगा देके इसको छोड़ दिया एज इट इज, तो ब्लॉक को भी कुछ इनिशियल स्पीड मिल गया होगा अप द इंक्लाइन. बट अभी मुझे बताओ टाइम के साथ क्या होगा, ये ओमेगा कांस्टेंट रहेगा या कम होगा, डिक्रीज करेगा? यहाँ पे डिक्रीज करेगा ना ओमेगा, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क भी आ जाएगा. अगर अपन शॉर्टकट तरीके से टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करते, मैं डायग्राम को थोड़ा मैग्नीफाई कर देता. ये पुली है एंड इस ब्लॉक को पुली के ये वाले स्लिपिंग हो रहा है क्या? नहीं स्लिपिंग नहीं हो रहा. ऐसे सवालों में नो स्लिपिंग मान लो खुद से. तो ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ना, एंड ब्लॉक के वेट का जो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है उसका टॉर्क कितना होगा, mg sin थीटा इंटू आर. और इसको मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर प्लस पुली का मास इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा. एंड क्योंकि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो इसको सॉल्व करके तुम्हें अल्फा मिल जाएगा, राइट? एंड एक बार तुम्हें अल्फा मिल गया, अल्फा ये वाले सेंस में ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा आर हो जाएगा डाउन द इंक्लाइन. एंड ब्लॉक का अगर तुम एफबीडी देखते हो इस पे mg sin थीटा नीचे लग रहा है, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, एंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन अल्फा आर डाउन द इंक्लाइन होगा. तो ब्लॉक के लिए फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, mg sin थीटा माइनस टी इक्वल्स टू ma, और a मतलब अल्फा आर. अल्फा तुम यहां से निकाल लोगे तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर तुम्हें t मिल जाएगा. समझ में आया ये स्टेप्स? सवाल के ए पार्ट में वही पूछा ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना. सो वो फर्स्ट इक्वेशन आपने क्या लिखा? टॉर्क इक्वेशन mg sin थीटा का जो टॉर्क होगा वो mg sin थीटा इंटू आर होगा ना. हम उसको ये समझा RHS, लेकिन LHS नहीं. सॉरी LHS समझा, RHS नहीं समझा. आरएचएस में वही कर रहे हैं ना सेम स्टेप. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का, ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा और पुली का मास में कैपिटल M मान लो, तो पुली का mr स्क्वायर बाई 2 होगा, तो नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा. Yes, sir. समझा? अभी ए पार्ट हो जाएगा ना अभी इससे. किसी को डाउट आ रहा है अभी भी ए पार्ट में? ओके, बी पार्ट में देखो क्या पूछा है. एट अ सर्टेन इंस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज 10 रेडियंस पर सेकेंड. तो यहाँ पे ओमेगा इनिशियल 10 रेडियंस पर सेकेंड मान लो. फाइनली वो रेस्ट पे आ रहे हैं, मतलब ओमेगा फाइनल 0. और ए पार्ट में अपन ने अल्फा भी निकाल लिया था, अल्फा रिटार्डिंग नेचर का होगा, ओमेगा को कम कर रहा होगा, और टाइम निकालना है. तो इन सब पे काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं बताओ बी पार्ट के लिए? ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. इस इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम भी मिल जाएगा. समझ में आ गया अभी?
और किस में डाउट है बताओ? सो प्रीवियस क्वेश्चन में एक और था बताओ। सर mr² प्लस mr² बाई 2 कहाँ से आ गया? mr² बाई 2। पुली को एक डिस्क की तरह इमेजिन करो, ये जो पुली है हाँ एक तरीके से ये डिस्क है ना, एंड Yes, डिस्क sir. का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट क्या होता है? mr² बाई 2 यस, एंड वो mr², अच्छा मेरे को यस सर समझ गया ना अभी? यस। ठीक है। और इनमें से कोई डाउट है किसी को? सर रोटेशन से टफ क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से बनते हैं? मतलब अभी ये जो टॉपिक्स हम लोग ने पढ़ लिए उनसे अच्छे बन सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आगे वाले टॉपिक से अच्छे बनेंगे? रोटेशन अकेला एक टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं अकेले टॉपिक से भी, क्लब करके तो और भी टफ बना सकते हैं ऑब्वियसली, बट रोटेशन अपने आप में एक डिफिकल्ट टॉपिक है। तो अभी तो अपन थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन ही देख रहे थे, बट एक बार पूरा रोटेशन जब तुम्हारा हो जाएगा तो उसके कॉन्सेप्ट्स पे अपन काफी अच्छे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तुम्हें वो बुकलेट से भी दिख जाएगा, पेस का जो बुकलेट है उसमें जो एक्सरसाइज 4 होते हैं, एक्सरसाइज 4 के अच्छे लेवल के सवाल ही होते हैं जनरली, तो हाँ वो सर। भी प्रैक्टिस कर लेना बाद में। तो अभी शुरुआत में मैंने इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाए, तो आगे जब तुम पढ़ोगे पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद बुकलेट और एचसीवी कर लेना तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोग को। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द फुल मॉड्यूल, और कुछ टाइम लगेगा यार, अभी पूरा मॉड्यूल तो नहीं कर पाओगे, बट मैंने कुछ मार्किंग्स दिए थे ना तुम लोग को, कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाए थे मॉड्यूल से, आई होप वो तो कर लिया होगा तुम लोग ने सॉल्व। यस सर। अभी भी काफी सारी चीजें बाकी है, जैसे टॉर्क इक्वेशन हमें निकालना आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना आता है, काइनेटिक एनर्जी निकालना आता है फॉर प्योर रोटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे सवाल भी हमने देख लिए थे ना विद रोटेशन पे। यस सर। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि तुम्हारा क्या क्या हो चुका है, ये क्लैरिटी तुम्हें होनी चाहिए ताकि तुम आगे कम्युनिकेट कर पाओ। काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विद रोटेशन, टॉर्क इक्वेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना बाकी है तुम्हारा, तो ये कन्वे कर देना एंगुलर मोमेंटम, एंड उसके बाद के सब टॉपिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन पे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। यस रोलिंग सर मोशन का भी रोलिंग मोशन और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन सेम चीज नहीं है क्या? एक ही बात है, ऑलमोस्ट एक ही बात है। रोलिंग मोशन एक स्पेशल केस है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अपन ने रोलिंग मोशन का बस एक बेसिक डेफिनेशन देखा था ना, नो स्लिपिंग वाला, यस सर। यस सर। बट उसमें भी सर और भी, रोटेशन और ट्रांसलेशन में स्लिपिंग भी हो सकता है। हाँ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में स्लिपिंग भी हो सकता है, बोल सकते हैं रोलिंग मोशन एक उसका स्पेशल केस है, एंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के और भी बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। सर तो हमने ये सारी चीजें स्लिपिंग अभी, की क्वेश्चंस नहीं ना किया है, क्या बोल रहे हो? हमने स्लिपिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं ना किया है। स्लिपिंग के क्वेश्चंस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में आ जाएंगे, ठीक है सर। उसी का स्पेशल केस होगा रोलिंग मोशन विच इज नो स्लिपिंग, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये सारी चीजें बाकी है तुम लोग की। सर तो तीन मेन टॉपिक्स, वो एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल एंड रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, यस ये बाकी है ये तुम्हारा। तीन मेन ये टॉपिक्स 3 मेन बचे सब हैं। टॉपिक्स तुम्हारा बाकी है, यस। ये खत्म हो जाने के बाद तुम्हारा रोटेशन हो जाएगा पूरा, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन अपन अपना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना हो गया, एंड काइनेटिक एनर्जी खाली रोटेशन में, ओनली प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते वो हमें निकालना आता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर,
अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब ये भी समझ ही जाएंगे, ये भी बाकी है, ये भी आगे पढ़ाया जाता है। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ये एक ऐसा एक्सिस होता है जिसके अबाउट अपन प्योर रोटेशन अज्यूम कर सकते हैं। तो तुम मान के चल सकते हो कि अपना अभी खाली 30% ही हुआ है, 30 या 40%। बाकी इतनी सारी चीजें तुम्हारी बाकी है। तुम्हारा मेजर टेस्ट कब आ रहा है? डेट आ गया ना तुम्हारी मेजर टेस्ट का? So 27th March. हाँ, तो ऑलमोस्ट 1 महीना है तुम्हारे पास, तो तब तक हो जाएगा इजीली। ठीक है, सर पर उसके पहले आई थिंक रोटेशन पे एक टीडब्ल्यू हाँ, तो टॉपिक वाइज टेस्ट अगर रोटेशन पे आएगा तो उसमें भी पूरा सिलेबस नहीं होगा। ये चीज एंश्योर की जाएगी कि जिन भी बैचेस में जो सिलेबस हुए उतने में से ही आएगा सर। अच्छा, कुछ लोगों को इश्यूज ये आ रहे हैं कि तुम्हारा कॉलेज टाइमिंग से क्लैश हो रहा है क्या लेक्चर? ऑफलाइन टाइमिंग जो तुम्हें कन्वे किए गए वो तुम्हारे कॉलेज एग्जाम से क्लैश हो रहे हैं क्या? ऐसा कुछ हो रहा है तो यार तुम लोग सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात कर लो, शेड्यूल वही चेंज कर पाएंगे। अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि शेड्यूल चेंज करवाने की जरूरत है, टाइमिंग्स क्लैश हो रहे, तो एक बार अपने सेंटर में बात कर लो। सर 20th को है रोटेशनल डायनामिक्स पे TWT। अच्छा, मतलब एक हफ्ता पहले ही है ना, तो तब तक हो जाएगा हाँ ऑलमोस्ट। सर। ठीक है, सर मैंने चेम्बर बैच का शेड्यूल देखा, उसमें लाइक सिर्फ एक ही क्लास हो रहा है ऑफलाइन में। उसमें क्या हो रहा है? एक ही क्लास हो रहा है ऑफलाइन में, जैसे जनरली हम लोग का 2 क्लासेस होते हैं ना ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन में लाइक उसमें एक ही बैच एक ही क्लास लेता है। टाइम I think बढ़ा वो- दिया है, सर 2.5 एक दिन में hours का है। एक ही सब्जेक्ट का एक ही क्लास है हाँ, और टाइम ज्यादा है। हाँ, वो Time 3 ज्यादा, घंटे कर दिए होंगे 2.5 ना, hours रखा है। 3 आवर्स का रखा है, तो एक ही बात है ना, वो तो 2 क्लास के बराबर ही है वो। तो सिलेबस मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। सर उतने टाइम में 5:30 to 9 o'clock है पवाई ब्रांच में। हाँ, 5:30 तो to 8:30 सॉरी। 3 घंटे का होगा ना, वही बोल रहा हूँ, हाँ 3 यस घंटे। सर। और अभी भी तो तुम्हारे 3-3 घंटे के हो रहे थे ना हाँ यस सर, बस संडे टाइमिंग्स। 4 घंटे के होते हैं। हाँ, संडे छुट्टी है तो ऑब्वियसली तभी तो रहेगा ही ज्यादा टाइम, क्योंकि वही एक दिन मिलता है। सर 11th और 12th के बीच में वो एक हफ्ते का वेकेशन मिलता है क्या? मिल जाएगा, कुछ समय के सर लिए दे देंगे छुट्टी। सर कभी होगा वो, मार्च में, अप्रैल में होगा कि मई में? अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं अभी, डिपेंड करता है कब एग्जाम्स खत्म हो रहे सारे स्कूल्स में। सर तुम्हारे और कॉलेज में एग्जाम चल रहा है ना अभी? हाँ सर, अभी कब खत्म हो 4th रहा से है? चालू हो जाएंगे। सर हम सपोर्ट लोग का बैच में पता 22nd को नहीं, चालू होएगा मार्च। 22nd से चालू होगा, तो वही सबका वही प्रॉब्लम है कि सारे कॉलेजेस में एग्जाम्स अलग अलग डेट्स पे होते, तो आई एम नॉट श्योर कि सपोर्ट बैच में छुट्टी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे लेक्चर्स भी लिमिटेड ही होते, तो हो सकता है कि तुम्हें ना मिले छुट्टी, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। सर वो छुट्टियों के बीच में वो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं क्या, जो कि फर्स्ट के चैप्टर्स वापस रिवाइज करने के लिए? रिवीजन लेक्चर्स नहीं होते, मगर सेंटर्स में फैकल्टीज अवेलेबल रहते। अगर तुम्हें कुछ डाउट्स वगैरह पूछना हो तो तुम सेंटर पे जाके ऑफलाइन पूछ सकते हो फैकल्टी से, कुछ भी अगर डाउट्स हो तो। रिवीजन तो सबसे बेस्ट तरीका यार सेल्फ स्टडी करना ही होगा तुम्हें। जहाँ जहाँ पे भी तुम्हें लग रहा है तुम्हारे वीक एरियाज है, तुम खुद से ही उनको कवर करोगे तो बेटर है। सर तो मैकेनिक्स के प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन नहीं होगा, लाइक रिवीजन लेक्चर्स टाइप का? अभी नहीं होगा, वो जब एंड में होता है, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है ना आफ्टर 12th, तो उस समय क्रैश कोर्स टाइप्स होता है, उसमें मतलब सारी चीजें शॉर्ट में तुम्हें वापस पढ़ाई जाती है। यस सर। अभी ऐसा कोई रिवीजन लेक्चर का स्कोप नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि अभी जो ऑनगोइंग लेक्चर्स है वो भी बहुत लिमिटेड है, उसका भी सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना जरूरी है ना, नहीं तो पीछे रह जाएंगे अब। तो रिवीजन तुम्हें खुद से ही तुम मैनेज करो, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। अगर रिवीजन लेक्चर हुआ भी तो उससे तुम इतना नहीं सीख पाओगे जितना तुम खुद से सेल्फ स्टडी करके, अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके सॉल्यूशंस देख के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रही है तुम खुद से सीख रहे हो, तो वो तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगा। तो अपने आप से टाइम निकालो, सेल्फ स्टडी के नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ। मैं पहले भी तुम्हें वही सजेस्ट कर रहा था, तुम्हारे केस में आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कॉलेज भी तुम्हारा अलग से होता है, तो ट्राई करो कि कॉलेज को तुम मिनिमाइज कर सको, जहाँ पे कॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, कंपलसरी नहीं है,
उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। ये नहीं कि कंपलसरी नहीं है तो भी तुम कॉलेज में जाके बैठ रहे हो, सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, वैसा मत करो। ठीक है, अपनी सर सेल्फ और स्टडी के आवर्स को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, तभी तुम इम्प्रूव कर पाओगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। यस बताओ। सर और वो 12th का लाइक एंटायर सिलेबस कभी लाइक खत्म होगा? जनरली अक्टूबर नवंबर तक हो जाता है। सर और जेई का एग्जाम फिर उसके बाद फरवरी में तुम्हें है। दो तीन महीना मिल जाता है। जेई मेंस जो है वो जनवरी फरवरी में होता है, इस बार तो डिले हो गया कोविड की वजह से, बट जनरली जैन फेब में हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेंस का। एंड टोटल और 4 सेकंड? अटेम्प्ट होते हैं शायद। सेकेंड अटेम्प्ट इस बार शायद 2 ही अटेम्प्ट कर दिए, तो सेकेंड अटेम्प्ट मान के चलो कि और 1 महीने के बाद सेकेंड अटेम्प्ट भी हो जाता है। तो सिलेबस खत्म होने के बाद तुम्हें 2-3 महीने मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। सर और वो लाइक एक इंसान जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया उसके बाद वो सेकंड अटेम्प्ट भी कर सकता है ना? नहीं कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकता? फिर 2 अटेम्प्ट का मतलब क्या है? तो एक ही अटेम्प्ट हो गया वो तो फिर। सर जेई एडवांस के 2 पेपर होते हैं ना? हाँ, जेई एडवांस के 2 पेपर होते हैं। तुमने एमटी में देखा होगा ना, एमटी का जो पैटर्न था वैसा ही हाँ, पैटर्न होता है, 3-3 घंटे के 2 पेपर्स। ठीक है। मतलब हाफ हाफ सिलेबस आता है कि दोनों में पूरा नहीं सिलेबस? नहीं, पूरा मिक्स्ड रहता है, ऐसा हाफ हाफ का कोई ऐसा रूल नहीं है, रैंडम रहता है वो। पूरा सिलेबस ही रहता है दोनों पेपर्स में। सर मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन में पार्शियल मार्किंग होता है क्या? अब तक तो जो पैटर्न रहा है उसमें वो लोग देते थे, बट चेंज भी होता है। तो तुम्हारे टाइम पे क्या रहेगा आई एम नॉट श्योर, बट अब तक जो पैटर्न है उसमें दे रहे पार्शियल मार्किंग। मतलब कोई गलत आंसर अगर तुमने मार्क कर दिया तो फिर सीधा -2 मिल जाएगा। बट अगर मान ले किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस सही है, मल्टीपल चॉइस में किसी क्वेश्चन में अगर 3 ऑप्शन सही है और तुमने खाली 2 ही सही मार्क किए, तो उसमें तुम्हें पार्शियल मिल जाएंगे, हर करेक्ट आंसर के लिए प्लस में। सर मतलब और अब ये तक ये पैटर्न मल्टीपल फॉलो कर रहे थे, आगे चेंज भी हो सकता है वो, क्योंकि एडवांस की यही सर स्पेशलिटी है। एडवांस में वो क्वेश्चंस बदलते रहते, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न इंट्रोड्यूस करते रहते हर टाइम। सर अभी हमें ऑफलाइन क्लासेस के लेक्चर रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे क्या? ऑफलाइन के कैसे मिलेंगे यार? नहीं मिलेंगे ऑफलाइन के, वो तो तुम्हें क्लास में अटेंड करना पड़ेगा ना प्रॉपरली। यस सर। बट ऑफलाइन में भी अच्छा ही रहेगा, तुम ज्यादा सीख पाओगे। ऑनलाइन में काफी डिपेंडेंसी तुम्हारी हो गई कि तुम क्लास में पहले लेक्चर अटेंड करते हो फिर वापस रिकॉर्डिंग देखते हो, तो वो सब रिक्वायर्ड नहीं है ना। क्लास में अच्छे से समझ लो, जो सर नहीं और समझ में आ रहा है अगर वो। हमारा कुछ छूट भी गया तो फिर वो डाउट सेशंस में जाके वापस ऑफ कोर्स हाँ, डाउट सेशंस भी हो रहते हैं, फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगे सेंटर्स में, तो तुम ज्यादा इंटरेक्शन कर पाओगे फेस टू फेस, तो उससे ज्यादा सीखने को मिलेगा, है ना। एंड मेक श्योर कि ऑफलाइन में भी तुम्हें कुछ पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तभी क्लैरिफाई करो, क्योंकि अभी तुम्हें ऐसे आदत पड़ गई है कि अभी नहीं समझ में आ रहा है बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ऑफलाइन में वैसा नहीं होगा, तो यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट जो भी नहीं समझ में आ रहा है तभी के तभी पूछो, क्लैरिफाई करो। फैकल्टीज विल बी मोर देन रेडी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन। ठीक है, कहीं पे भी बैकलॉग मत आने दो, क्योंकि फिर आगे की चीजें भी कनेक्टेड होती, तुम्हें अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया फिर आगे की जो कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है फिर वो भी नहीं समझ में आएगा। और मैंने काफी बार देखा है फिर वो बच्चों में बहुत बड़ा बैकलॉग का जो गैप है वो बिल्ड होते रहता है। तो स्टार्टिंग से ट्राई करो कि वो बिल्डअप ना हो। एंड जैसे जैसे तुम्हें टाइम मिलता है, अगर मान लो इनकेस अगर तुम्हें छुट्टी या कुछ वैकेशन मिलता है 1 हफ्ते का, तो उसमें प्रीवियस टॉपिक्स भी रिवाइज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। या किसी वीक में मान लो होमवर्क नहीं है, ज्यादा होमवर्क नहीं है, लोड कम है, तो वो टाइम पे तुम कोई प्रीवियस टॉपिक उठा के उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तो साथ साथ में पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज होते जाएंगे। बट हमेशा जो नए टॉपिक्स है, जो ऑनगोइंग टॉपिक्स है, उनको प्रेफरेंस देना, उसमें कहीं पे भी गैप या बैकलॉग नहीं आना चाहिए। ठीक है। सर जो ऑलरेडी प्रेजेंट में है बैकलॉग उसका क्या करें? एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है मुझे, 1 मिनट।
हाँ बताओ क्या बोल रहे थे तुम लोग? तो जो प्रेजेंट में बैकलॉग है अभी, वो कैसे कवर अप करें? प्रेजेंट में मतलब करंट टॉपिक्स में? हाँ यस सर, मतलब जो क्वेश्चंस आपने होमवर्क दिए हैं वो सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं वैसे। वो कैसे और करो, तो वो टाइम और निकाल के ही कर पिछले पाओगे ना यार। टॉपिक्स के भी मतलब सारे मॉड्यूल के जो भी एक्सरसाइजेज है वो सारे एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुए हैं। सारे कंप्लीट नहीं हुए ना, वही दिक्कत आ रही। हाँ तो ये देखो ये सर पहले मतलब तुम अपनी रूटीन को थोड़ा मैनेज करो, टाइम निकालो। अभी मुझे बताओ कि तुम कितना टाइम निकाल पा रहे हो सेल्फ स्टडी के लिए। अगर तुम मुझे बोलोगे कि मैं दिन में 1 या 2 घंटा ही सेल्फ स्टडी कर पा रहा हूँ, तो उसमें फिर कैसे पॉसिबल होगा ये सब कवर करना, बैकलॉग्स और इनफैक्ट करंट टॉपिक्स को मैनेज करना कैसे पॉसिबल होगा? तो पहले तो मुझे बताओ कि तुम दिन के कितने आवर्स प्योरली सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पा रहे हो। So per subject 1.5 hour. पर सब्जेक्ट 1.5, मतलब ओवरऑल ऑन एन एवरेज 4.5-5 घंटे निकाल पा रहे हो रोज? ओनली सेल्फ स्टडी, इसमें लेक्चर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, लेक्चर्स का पढ़ाई। हाँ हो जाएगा, हाँ डन तो सर हो जाएगा। अगर एटलीस्ट तुम 5 घंटा निकाल पा रहे हो तो फिर तुम थोड़ा मैनेज कर सकते हो। तुम अपने टाइम को एक टाइम टेबल बना लो कि रोज के 5 घंटे को तुम कैसे अलॉट करना चाहते हो। तो आई विल सजेस्ट कि अगर तुम 5 घंटा निकाल रहे हो रोज का, तो एक दिन में तुम दो दो सब्जेक्ट्स टच कर सकते हो। 2.5-2.5 घंटा तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को देना ही चाहिए एक बार में। तो उसमें तुम फिर ट्राई करो कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, स्पेशली करंट टॉपिक्स के, ऑनगोइंग टॉपिक्स के, जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को होमवर्क दिया था लेक्चर नोट से, वो कंप्लीट हो गए थे तुम्हारे सारे? दो से तो अभी कर रहा हूँ सर बैठ के। हाँ तो वो होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में मान लो किसी लेक्चर में तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है, सो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी, कि अगले लेक्चर से पहले उसको कैसे खत्म करना है। वो तुम्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी, तुम्हारे अवेलेबल टाइम को कैसे तुम्हें मैनेज करना है, ताकि वो सारी चीजें ऑन ट्रैक कवर हो पाए। उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो। तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहले homework. वापस बोलो क्या बोल रहे हो सेल्फ स्टडी में? तो सेल्फ स्टडी में लाइक सबसे पहले होमवर्क करना है क्या? यस ऑब्वियसली, अभी जो करंट टॉपिक्स है उसका होमवर्क करोगे तो ही फायदा होगा ना। अभी मान ले मैंने रोटेशन पे कुछ क्वेश्चंस दिए, उसका होमवर्क करोगे तभी मैंने जो कॉन्सेप्ट तुम्हें एक्सप्लेन किए थे, मैंने लेक्चर में जो भी तुम्हें एक्सप्लेन किया था उसी पे भी इसमें क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना तुम्हें सॉल्व करने के लिए। तो एक्सप्लेन तो मैं यस मोस्टली सर। थियोरी करता हूँ, थियोरी के साथ साथ क्लास में भी ऐसा तो नहीं है कि मैं 50 एग्जाम्पल सॉल्व करवा दूंगा, लिमिटेशन होता है ना लेक्चर में भी। लेक्चर में उस थियोरी को सपोर्ट करते हुए मैं 3-4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करवा पाऊंगा क्लास में। बट क्या 5 क्वेश्चन सफिशियंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए? इतना प्रैक्टिस सफिशियंट है कि 5 क्वेश्चन क्या हो गया? नहीं, बाकी के क्वेश्चन फिर तुम्हें करने होंगे ना उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कॉन्सेप्ट्स को। तो उसी लिए फिर होमवर्क देते, होमवर्क के क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे तभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो तुम समझ पाओगे ना क्वेश्चन को सॉल्व करके। एट द एंड ऑफ द डे क्या टारगेट है? क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, यस और नो? खाली थियरी 100% समझ लिया बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसको तुम क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी फायदा है थियरी समझने का? मार्क्स तो क्वेश्चन सॉल्व करने के मिलने वाले हैं ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे प्रिपरेशन का। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन का होमवर्क में, सेल्फ स्टडी में तुम किस तरीके से टाइम देके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि तुम कितना मार्क्स स्कोर करने वाले हो आगे आने वाले एग्जाम्स में। यहाँ पे अगर तुम सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके डाउट्स क्लैरिफाई कर रहे हो, उससे तुम समझ रहे हो कि तुम क्या मिस कर रहे थे, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा था, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे थे, और वो समझ के फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, देन इट कंप्लीट्स योर प्रिपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड दिस हैज टू बी रिपीटेड फॉर ऑल द 6 टॉपिक्स जो एक साथ चलने वाले, 2 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर ये भी तुम 100% कर लोगे तो तुम्हें अभी के लिए वो सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि बैकलॉग रह गया वो कब करूंगा। इतना लोड अपने आप पे बिल्ड मत करो, इतना प्रेशर बिल्डअप मत करो। एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करो। अभी अगर मान लो तुम्हारा ये भी 100% नहीं हो पा रहा, तो अभी तुम्हें बैकलॉग के बारे में सोचना ही नहीं। किसी भी तरीके से अपने शेड्यूल को वापस रीमॉडिफाई करो, प्लानिंग करो, और देखो कि एटलीस्ट करंट टॉपिक्स के तुम सारे होमवर्क, सारे क्वेश्चंस या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व कर पा रहे हो। मान लो सारे मिला के अगर तुम्हें 100 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट 50 तो करो। इस फिक्र में कि 100 क्वेश्चंस कैसे होंगे, इस फिक्र में कभी कभी तुम 50 भी नहीं कर पाओगे।
ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ काफी बार कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा लोड एक साथ आ गया और तुम एकदम टेंस्ड हो जाते हो कि नहीं हो पा रहा कुछ भी। तो वो टेंस्ड सिचुएशन में तुम जितना कर पाओगे उतना भी नहीं कर पाते फिर। तो अपने दिमाग को एकदम कंपोज रखना है, काम दिमाग के साथ, शांत दिमाग के साथ जितना एटलीस्ट तुम एफिशिएंटली कर पाते हो अपना 100% दो। तुम्हारे हाथ में वही है कि तुम किसी तरह तुम्हारे पास जो भी अवेलेबल टाइम है उसको 100% यूटिलाइज करो। अगर 5 घंटा भी तुम पढ़ रहे हो बट 5 घंटा तुमने एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ा बिना किसी और फिक्र के, जो पढ़ रहे हो मान लो रोटेशन पढ़ रहे हो तो 100% रोटेशन पे फोकस करके उसको तुमने अच्छे से पढ़ लिया, तो तुम्हारा पढ़ा हुआ 5 घंटा किसी और के 8 घंटे से भी अच्छा होगा, बेटर होगा। समझ रहे हो इस बात को? और क्या दिक्कत आ रही है Yes, बताओ। yes. सर एक फॉर्मूला बुकलेट टाइप को ही बना लेना चाहिए ना, लाइक क्विक रेफरेंस के लिए। तुम्हारे नोट्स सफिशिएंट है ना? हाँ नोट्स में फॉर्मूलाज लिखते ही हो तुम, यस तो अलग से फॉर्मूला बुक तुम बनाओगे, उसमें वापस सारे फॉर्मूलाज तुम रीराइट करोगे। उससे अच्छा तुम्हारे नोट्स में उसको सर्कल कर लो, मार्कर से मार्क कर लो। एक सेकेंड यस ओके, सो मैं बोल रहा था कि ये सब फॉर्मूला एक्स्ट्रा वगैरह ये सब मिनिमाइज करो, उसमें टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय क्वेश्चन सॉल्व करो, वो तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगा। मैंने काफी बार देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि लेक्चर नोट्स तो बना दिया सर, अभी लेक्चर नोट्स से मैं वापस उसमें से शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। क्या जरूरत है शॉर्ट नोट्स बनाने की? लेक्चर नोट्स में सब आ गया ना। अभी उसमें से तुम वापस शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट करोगे, वापस सारी चीजें लिखोगे, उससे अच्छा उसी में मार्क कर लो। तुम्हारे लेक्चर नोट्स में जब तुम वापस रिवाइज करोगे, एक अलग कलर का रेड कलर का पेन ले लो, उसे में अंडरलाइन स्टार मार्क कर दो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो भी फॉर्मूले। टाइम बचेगा ना उससे, वापस लिखने का जो टाइम है, टाइम वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेज पे। जितना तुम टाइम बचा के क्वेश्चन सॉल्विंग में लगा पाओगे उतना ही तुम इंप्रूव करोगे हर टॉपिक में। ठीक है, टेंशन मत लो, बिना टेंशन के अच्छे माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करो, तभी एफिशिएंटली कर पाओगे। और कुछ पूछना है किसी को भी? सर आज आप क्या होमवर्क दे रहे हो? आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ कुछ, मैंने जो प्रीवियस होमवर्क दिए थे उसको फिनिश कर लो, और जो पीडीएफ मैंने सेंड किया था उसके भी मैं तुम लोग को सॉल्यूशन भेज दूंगा। एक्चुअली वो पीडीएफ से भी अभी नहीं किया तो चलेगा, वो मैंने खाली उस समय तुम्हारे रेफरेंस के लिए दिया था। बट अभी जो फैकल्टीज तुम्हें अलॉट होंगे वो जो सजेस्ट करेंगे उनको फॉलो करो, क्योंकि हर एक फैकल्टी का अपना अपना स्टाइल होता है सिखाने का, अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं, तो उनको फॉलो करना। वो जो भी बोले, बुकलेट से, एचसीबी से, जिस भी ऑर्डर में वो तुम्हें होमवर्क दे, फॉलो दैट रिगरसली। सर तो फिर हमें लाइक जो अभी होने वाला है लाइक ऑफलाइन में हमें बोलना है कि एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट करो। तुम खाली इतना बोल दो कि, या फिर तुम्हारे पास लेक्चर नोट्स है ही ना, पीडीएफ्स, हाँ यस सर है। तो वो सर पीडीएफ सर को भेज देना, सर समझ जाएंगे कि क्या क्या पढ़ा पढ़ा के हो चुका है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। वो सारे पीडीएफ्स को एक कंबाइन कर दो, एक कॉमन पीडीएफ बना लो, या फिर मैं ही तुम्हें आज बना के ग्रुप पे भेज दूंगा एक सर वो कंबाइंड ड्राइव पे भी पीडीएफ। भेज दो। यस, ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा, ग्रुप पे भी भेज दूंगा कंबाइंड सर पीडीएफ। आप व्हाटएवर वी श्योर हैव हो डन कि सर। आप इवनिंग में नहीं पढ़ाओगे अंधेरी में? नहीं यार, मेरा शेड्यूल ऑलरेडी पैक्ड है दूसरे बैचेस से, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा इवनिंग के लिए। तो क्यों ऐसे पूछ रहे हो? नहीं ऐसे ही। टेंशन मत लो, तुम्हें अच्छा ही लगेगा। अभी तुम्हें थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, नो ट्रांजिशन से ऑनलाइन से ऑफलाइन जा रहे हैं, सब चेंज हो रहा है सब कुछ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये सब से। बट धीरे धीरे सब यूज टू हो जाएगा, सब ऑन ट्रैक आ जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा टाइम दो इसको, सब मैनेज हो जाएगा। सो मैंने लास्ट टाइम 83rd एग्जाम्पल तक करने को बोला था ना तुम लोग को, तो इसके पहले तक जितने भी लेक्चर नोट्स, जितने भी थियरीज थे, उन सबका एक कॉमन पीडीएफ बना के मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपने सर को भेज सकते हो वो चीज। ठीक है, सर ये केवीपी सर कौन है आपको पता है?
केवीपी सर भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, फिजिक्स के बहुत ही अच्छे सर है, मजा तो आएगा उनका तुम्हें नाम उनसे क्या है? पढ़ने के। उनका पूरा नाम मेरे को ध्यान में नहीं है, क्योंकि आई थिंक वो साउथ इंडिया से शायद है, तो उनके नाम भी शायद बड़े बड़े होते हैं ना, डैनियल है। तो आई डोंट नो कि उनका पूरा नाम क्या है, बट काफी अच्छे नेचर के सर है, मैं मेरे भी काफी अच्छे दोस्त है, एंड बहुत ही नॉलेजेबल है फिजिक्स में, तो यू विल एंजॉय वेरी मच, डोंट तो वरी। वो केविन डैनियल सर। सर केविन डैनियल सर किस बैच में आपको पता है क्या? लाइक किस लेक्चर पवाई किस सेंटर में? पवाई केजीपी सर आई थिंक चेंबूर में पढ़ा रहे ना शायद, सर पवाई में भी है। अंधेरी में चेंबूर नहीं है? पवाई, हाँ हाँ अंधेरी में, वो सेंट्रल लाइन में जो रहते हैं वो जनरली वेस्टर्न लाइन में नहीं पढ़ाते, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है ना, अच्छा अच्छा। और मैं बोरीवली रहता तो इसलिए मेरे केजीपी लिए वेस्टर्न लाइन को पढ़ाना ज्यादा आसान है, सर तो उसके केजीपी अकॉर्डिंग सर फैकल्टीज को दादर में डिवाइड किया जाता है। क्या बोल रहे हो? केजीपी सर दादर में पढ़ा। अच्छा, दादर में भी पढ़ा रहे, ओके, यस। अच्छा है। केजेपी सर भी काफी सालों से पढ़ा रहे पेस में, ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो फैकल्टीज का तुम टेंशन मत लो, ये डाउट बिल्कुल भी मत रखो कि कौन से फैकल्टी कैसा पढ़ाएंगे, सब बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे, उसकी फिक्र मत करो तुम। तो पहले तुम्हें हमें बस केजीपी सर ही पढ़ाते थे, हाँ लाइक तो तुम्हें सबसे पहला चैप्टर। हाँ तो तुम्हें तो आइडिया होगा ही ना, अच्छा ही पढ़ाते यस थे, सर, बहुत अच्छा। तो उसकी सर फिक्र मतलब मत करो। लॉज ऑफ मोशन तक उन्होंने ही पढ़ाया था। हाँ फिर तो कोई नहीं, टेंशन ही नहीं है, काइनेमेटिक्स तक हाँ पढ़ाया था सॉरी सर। बट काइनेमैटिक्स तक एटलीस्ट उन्होंने पहले एक बार पढ़ा था। पढ़ा चुके तो तुम्हें पता है ना, यू नो हिम, तो तुम्हें ट्रांजिशन में भी फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ नो तुम सर, नो प्रॉब्लम। जल्द से वो यूज जो हो जाएगा। केवीपी सर कौन है जानना था। केवीपी सर भी काफी अच्छे, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो जान ही जाओगे ना, अभी तो एक दो लेक्चर में क्या ही टाइम लगता है, फैकल्टी से तो एक दो लेक्चर में इंटरेक्शन हो जाता है। सर वो शायद हमारे लिए केवीपी सर रोटेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन से बैच में? पवाई ब्रांच। अच्छा, पवे केवीपी ब्रांच सर में, रोटेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है। सर तो आपने जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो अभी ये लेक्चर, पिछले लेक्चर का लेक्चर नोट्स भेजा था, उसमें होमवर्क क्वेश्चंस तो लाइक मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं थे क्या उसमें भी? मैंने डाले थे यार उसमें, तो कोई और कंफर्म कर सकता है? लाइक लेटेस्ट पीडीएफ जो है ग्रुप पे, उसमें लाइक होमवर्क सर क्वेश्चंस हाँ, लेक्चर लेक्चर 9 का जो नोट्स है उसके अंदर है। उसमें है ना सारे होमवर्क क्वेश्चंस, देखो लेक्चर 9 जो मैंने लास्ट भेजा था ग्रुप पे, यस सर। अच्छा, वो मेरे में नहीं उसमें दिखा रहा था 83 रिसेंट। क्वेश्चंस तक है, एक बार वापस चेक कर लो, ठीक है। ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? अभी नया तो सिखा के मतलब नहीं है मैं अभी, क्योंकि नया सब टॉपिक फिर नए टीचर ही स्टार्ट करेंगे, वो बेटर है, नहीं तो बीच में से छोड़ना पड़ेगा। तो सब लोग क्लियर हो अभी आगे कैसे अप्रोच करना है, एवरीवन इज ओके ना? और कुछ पूछना है किसी को भी? सर एक बार आप वो लेक्चर नोट्स रिसेंड कर सकते हैं क्या? अभी भेज देता हूँ, एक सेकंड। सर आपके ग्रुप पे जो भी अगर कुछ डाउट, अगर हम मतलब ओरिजिनल फैकल्टी से नहीं पहुंच पाए तो आपके ग्रुप पे डाल दूंगा तो चलेगा? ऑफ कोर्स, यस यस, कब एनी टाइम, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स ग्रुप पे भी, ठीक है। यस सर। कल तो नहीं होगा ना तुम्हारा लेक्चर, या कल से ही चालू हो रहा है? सर कल से ही चालू हो रहा है ऑफलाइन। अच्छा, तुम लोग का एक दिन पहले से ही हो रहा है, सही है, ठीक है यार, चलो फिर, ऑल दी बेस्ट। कभी भी थैंक कुछ यू। दिक्कत हो तो सबके पास मेरा नंबर है, ग्रुप पे भी सब हो, तो यू कैन स्टे कनेक्टेड, है ना? सर तो अभी मॉड्यूल से पहले आपने जितने भी होमवर्क में क्वेश्चंस दिए तो वो सब पहले सॉल्व कर देना। हाँ, अभी जो लेक्चर नोट्स तक मैंने जो दिए थे ना इस पैटर्न में, एग्जाम्पल 83, तो मतलब टोटल 83 एग्जाम्पल्स मैं करवा चुका अब तक क्लास में या फिर होमवर्क में, तो ये यस 83 सर। क्वेश्चंस कर लो पूरा अच्छे से, ठीक है। ये टारगेट रखो, एंड उसके बाद फिर जो भी नेक्स्ट तुम्हें पढ़ाने आएंगे उनको तुम कंबाइन पीडीएफ ही भेज सकते हो, और रफली तुम ये कॉन्सेप्ट्स बता सकते हो कि ये सब हो चुके एंड ये सब बाकी। मेरी भी किसी से अगर बात होगी केजीपी सर या केवीपी सर से, तो उनको भी मैं बोल दूंगा कि उनको कहाँ से पढ़ाना, ठीक है। ओके चलो फिर वाइंड अप करते हैं आज, ऑल दी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। बाय सर।